हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर कुमार अमन और फिर से लौट आए हूं आज आपके लिए पीएनसी का लेक्चर नंबर 16 लेकर। तो जो बच्चे ने जुड़े, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। साथ ही साथ मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग क्लास 11 का पूरा कोर्स खत्म कर रहे हैं रैंक अप के इस चैनल पे फॉर बोथ जेई मेंस और जे एडवांस। तो जो बच्चे 2022, 23 या 24 में एग्जाम देने का सोच रहे हैं, उनके लिए कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज लेक्चर नंबर 16 पीएनसी का। तो आज हम लोग काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो पीएनसी में बहुत सारे बच्चों से नहीं बनते, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दिल की धड़कन थाम लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चलो, तो दिस इज अबाउट मी। मेरा नाम है कुमार मन और मैंने आईटी रुड़की से बीटेक किया है। मैं पिछले 4 सालों से आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मदद कर रहा हूँ ताकि उनका सिलेक्शन आईटी में हो सके, और उनमें से कई सारे बच्चे अभी आईटी में पहुंच भी चुके हैं। मैथमेटिक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बना और आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। और ये अनअकैडमी कॉम्बैट है, ये आप लोग हर संडे को 11 बजे जरूर दिया करो क्योंकि आपके पास मौका होता है स्कॉलरशिप वर्थ 4 करोड़ जीतने का। साथ ही साथ अगर आप नहीं भी कुछ जीत पाए, एटलीस्ट पूरे इंडिया में यार कॉम्पीट करने का मौका मिल रहा है, ऑल इंडिया रैंक मिलती है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, उस इन्वायरमेंट में बैठकर एग्जाम देने का जो प्रैक्टिस होता है वो होगा। तो इसको दिया करो, ये बिल्कुल और को फ्री है। इसके लिए कुछ नहीं करना है सर, आपको आपको बस मेरा कोड यूज करना है। कोड क्या है सर आपका? मेरा कोड है KM Live। ये यूज कर लेना और आप फ्री में ये टेस्ट दे पाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सर अनअकैडमी क्यों लेना हमें? तो अनअकैडमी में सर ये सब तो आपको पता ही है कि यार लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, उनका एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, जो कोटा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाइक एलन, बंसल, इन सब में पढ़ा देते हैं, वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है ना। तो जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो और अपनी पढ़ाई को एक बूस्ट दो। ठीक है, चलो। तो प्राइसेस क्या है सर? तो प्राइसेस आप देख सकते हो 11th, 9 और 10 के लिए क्या है, 30 मंथ्स का प्राइस है। कितना दिख रहा है? 59,399 रुपीज, है ना। 24 मंथ्स का क्या है? 58,450, 55,000 सॉरी। और 12 मंथ का क्या है सर? 12 मंथ का है आपका 28,000 सॉरी 38,150 रुपीज। तो ये ऐसे ऐसे प्राइसेस है, बट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप 24 मंथ्स या 30 मंथ्स का ही सब्सक्रिप्शन लो क्योंकि ये आपके लिए सस्ता ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन इतने दिन चलती ही है ना। आप अगर 11th में हो या 12th में हो तो साल या 2 साल का प्रिपरेशन तो चलेगा ही चलेगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको बस मेरा कोड यूज करना है। क्या? यहाँ पे अमन गलत लिखा हुआ है, ये होगा KM Live। ठीक है, आपको मेरा कोड यूज करना, मैं इधर लिख देता हूँ। क्या है मेरा कोड सर? KM Live। और आपको इंस्टेंट क्या मिल जाएगा? 10% की छूट। ठीक है, यहाँ भी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे मेरा कोड गलत लिखा हुआ है। मेरा कोड क्या है? KM Live। तो ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। तो ये 24 मंथ्स का प्राइस दिया हुआ है आइकॉनिक का, है ना। वो किसका प्राइस है सर? प्लस का था। तो ये क्या है? 90,000 है 2 साल के लिए, तो बहुत ही सस्ता है। तुम कोई और प्लेटफॉर्म उठा लो जहाँ पे इतनी क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है, वो इतने सस्ते में आपको कहीं नहीं मिलने वाला इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल अपना समय बर्बाद मत करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लेना। ठीक है, चलो। तो आज का फोकट का ज्ञान क्या है सर? पहले तो हाथ जोड़ लो। ये कौन है सर? ये है बाबा फोकट, और आज देंगे आपको फोकट का ज्ञान। तो फोकट का ज्ञान क्या है सर? आज का ज्ञान है, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। पढ़कर तो चीज़ आपको समझ आ ही गई होगी। तो बहुत बच्चे को ऐसा लगता है यार कि मैंने काफ़ी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, जेई की प्रिपरेशन तो लोग 6 से करते हैं, 7 से करते हैं, तो हम लोग कैसे compete कर सकते हैं उनके खिलाफ। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिल से किसी भी चीज़ को चाहो तो आप कभी भी स्टार्ट करो, आप वो चीज़ पा सकते हो। मैंने भी प्रिपरेशन अपनी 11th से ही स्टार्ट की थी, मैक्सिमम बच्चे वही करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा करो यार मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, 6 महीने बर्बाद हो गए। आप जहाँ पे हो, अगर आपके अंदर वो आग है, वो ड्रीम है यार मुझे वो चीज अचीव करना है, आपको कुछ करने का मन है, तो आप कर लोगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। एक्सक्यूज बनाने लगोगे तो एक्सक्यूज बहुत कुछ निकल सकती है, बट एक्सक्यूजेस से हमें ऊपर उठना है।
हमें ये सोचना है कि हमारी पोटेंशियल क्या है, क्या आपने अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे आप पहुंच चुके हो, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी की है आपने। अगर आपका जवाब नहीं है, मैक्सिमम का नहीं आता है, तो पहले उस पोटेंशियल पे पहुंचो, फिर सोचना कि आप कर सकते हो या नहीं। जिस दिन आप उस पोटेंशियल पहुंच जाओगे को पता चल जाएगा, आप आराम से कर लोगे, है ना। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ और आज स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आराम से पढ़ेंगे और आराम से चीजें को समझेंगे और आपको सब कुछ आराम से समझ आएगा। तो जरा देखो क्या बोल रहा है सर, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिस्टिंक्ट थिंग्स अमंग p persons without any restrictions, none, one, two or all, can be given by p की पावर n। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, मतलब बहुत ही सिंपल है। क्या सर, कि अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 5 किताबें हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 और बुक 5। तो मैं आपसे बोलूं कि एक चीज बताओ, आपके पास 5 किताबें हैं और आपको बांटना है किसमें, 4 लोग हैं, इन चारों लोगों में आपको बुक्स बांटनी है। तो कैसे बांटोगे सर, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, मैं बुक 1 को उठाऊंगा, सब बुक्स अलग अलग हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एन डिस्टिंक्ट थिंग। मैं बुक 1 को उठाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा सर मेरे पास देने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, ये ए है, पर्सन ए है, पर्सन बी, पर्सन सी और पर्सन डी है। तो मैं बुक 1 उठाऊंगा, फिर सोचूंगा कितनों को दे सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर मेरे पास 4 ऑप्शन आएगी कि मैं चारों में से किसी को दे दूं। फिर बुक 2 उठाऊंगा, उसके लिए भी 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4 ऑप्शन और इसके लिए भी 4 ऑप्शन। तो आंसर क्या आ गया आपको सर, 4 की पावर 5। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, p की पावर n, है ना, सिंपल है। p क्या है, जितने लोगों में आपको बांटना है, और n क्या है, जितने आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या जो चीजें आपको बांटनी है। क्लियर है, तो क्या याद रहेगा आपको, अलग अलग चीजें हैं, बांटेंगे तो क्या होगा, p की पावर n। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, ये सब सिंपल है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या सर, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन, एन क्या, आइडेंटिकल थिंग्स, मतलब क्या सर, एक ही जैसी चीजें हैं। मैं बोलूं कि मेरे पास 5 किताबें, एक ही किताब है, मान लो मैं भगवत गीता बोलता हूँ, तो मेरे पास 5 भगवत गीता है, अब मुझे उसे 5 लोगों में बांटना है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी को कितने भी दे सकते हो। तो वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला होता है n+p-1 cp-1। ठीक है, समझ आया सबको, मतलब इसका क्या हुआ, मैं इसका मतलब बस ये, चलो, अब मैं बोलूं कि मान लो p क्या है, नंबर ऑफ पर्सन जिसको आप बांटते हो, तो p1 है, ये p2 है, ये p3 है, ये कहां तक जाएगा सर, कितने पीपल हैं, p पीपल हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, तुम उनको कितनी चीजें दे सकते हो, मतलब मैंने बोला क्या, आइडेंटिकल थिंग्स है, तो मैंने किताबों की बात की, तो एक चीज बताओ, p1 को तुम कितने दे सकते हो सर, 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, कहां तक दे सकते हो सर, n किताबें भी दे सकते हैं कि सारी इसी को दे दिया। अब ये बताओ, इसको भी देने के वही चांस है, इसको भी 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं या n दे सकते हैं, सब किताबें सेम है। तो ये नहीं मैटर करता कि कौन सी किताब कब दी, मैटर ये करता कितनी किताबें दी। जब आइडेंटिकल चीज है तो क्या मैटर करता कि 4 किताब दी, 5 किताब दी, 6 किताब दी, ये मैटर करेगा। उसी तरह आपको p3 में भी यही बोलेगा। तो सब में क्या होगा सर, सबके पास चांसेस कितने बुक्स लेने के, 0, 1, 2, कहां तक, n। ठीक है, अब तो ये इतनी मिल सकती है इनको, बट मान लो मैंने एक्चुअली बोला कि इसको मैंने दिया क्या, x1 किताब दिया, इसको दिया x2, इसको दिया x3। ठीक है, और इसको दिया मैंने xn, है ना, x1 कुछ भी हो सकता है, x2 कुछ भी हो सकता है, x3 कुछ भी हो सकता है, xn कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगी वो क्या होगी, कि सर जितनी भी किताब आप p1 से pp को बांटोगे, पर्सन 1 से लेके पर्सन जो लास्ट वाला pp बोला हमने, ठीक है, तो उन सबका सम क्या होगा, जितनी किताब बांटोगे
सारे का सम क्या होगा, सारे का सम तो पी आएगा ना आपके, पी सॉरी पी बोल रहा हूं मैं, एन आएगा। क्यों, अरे आपके पास 10 बुक्स थी तो आपने सारे लोगों में बांटी तो कितनी ही रहेंगी, एन ही तो रहेंगी। किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 4 दिया, लेकिन जोड़ने के बाद फाइनली कितना आएगा, ये नहीं आएगा। इसमें किसी को दिक्कत, तो अगर मैं बोलूं कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सिंपल सा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन निकालते हैं हम लोग। किसमें सर, इन। अब जरा देखो क्या होगा, एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1, कहां तक, एक्स की पावर एन। ये क्या है, ये पर्सन 1 का है, क्या आपने क्या दिया, 0 दिया, 1 दिया, कहां तक दे सकते हो आप, एन तक, इंटू एक्स की पावर 0, फिर वही होगा कहां तक, एक्स की पावर एन। ये आपका पर्सन 2 है, कहां तक मल्टीप्लाई होगा सर, एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर एन, कहां तक जाएगा सर, तो ये हमारा पी पी है जो आखिरी पर्सन है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ सर, आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सर क्या, एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1, कहां तक जाएगा, एक्स की पावर एन टू द पावर पी। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ये मल्टीनोमियल्स हमने ऐसा लिख लिया। तो ये क्या है सर, ये एक जीपी है, जीपी का सम क्या होता है, ए इंटू, ए क्या है, एक्स की पावर 0 क्या हो गया बताओ, एक्स की पावर 0 हो गया 1, तो ए इंटू 1 माइनस आर, आर क्या हो गया, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर पी। हमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालना बेसिकली। ठीक है, बताइए, तो एक चीज बताओ, 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 टू द पावर पी इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा, माइनस पी, इसमें निकालना है। तो इसकी पावर क्या है, एक्स की पावर एन प्लस 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसमें कभी एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट आएगा नहीं, आएगा किसमें, इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें अगर आप एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालोगे तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, एन प्लस पी माइनस 1 सी पी, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर एन निकालना है इसमें, वही हमने कर दिया यहाँ पे, एन प्लस पी माइनस 1 क्या हो जाएगा, सी एन। इसको क्या कर सकते हो आप, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसमें नीचे लिख देता हूँ, ये बराबर हो जाएगा एन प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको समझ आया कहां से आ गया ये। ठीक है, तो ये बाइनोमियल का थोड़ा कुछ है, अगर किसी को नहीं आता है तो ये चीज याद रखना कम से कम, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, दिखा ही देता हूँ, दिखता नहीं हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला है, एन क्या है, एन है जो आइडेंटिकल थिंग्स है जो बांटना है आपको, पी क्या है, नंबर ऑफ पर्सन जिसमें आपको चीजें बांटनी है। किसी को बहुत ज्यादा ये चीजें समझ नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चंस आराम से बनेंगे, बहुत ही आराम से बनेंगे, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, बहुत ही चिल होकर बैठो, सब चीजें आराम से बनेंगे। चलो ठीक है, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से धीरे धीरे करेंगे ताकि तुम लोगों को भी हर चीज समझ आए। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है सर, इन हाउ मेनी वेज 3 रिंग्स है, 3 रिंग है आपके पास, कैन बी वॉर्न इन ऑन 4 फिंगर, तो आपके पास 4 फिंगर्स है और 3 रिंग्स है। तो इफ एनी नंबर ऑफ रिंग कैन बी वॉर्न ऑन एनी फिंगर, मतलब 4 फिंगर्स है तो एक फिंगर में भी तीनों डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो, 1 भी 2 भी, मतलब सारे पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। जब कब, जब रिंग्स आर डिस्टिंक्ट। तो पहला देखते हैं, रिंग क्या है, अलग अलग है, तो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। क्या होगा बताइए। तो सर बहुत सिंपल है सर, तीनों रिंग जब अलग अलग है ना सर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 रिंग ऐसे ही, R1 R2 R3। कितनी फिंगर्स है सर, 4 फिंगर है, तो मैं पहले रिंग के लिए चारों में से कोई भी ले सकता हूँ फिंगर, इसके लिए भी कोई भी ले सकता हूँ, इसके लिए भी कोई भी ले सकता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3। तो सर ये तो बहुत सिंपल था। अब क्या है, रिंग्स क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो मैंने क्या बताया था कि अगर n आइडेंटिकल थिंग्स को p लोगों में बांटना है तो क्या करेंगे सर, तो सिंपल सा होता है सर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1।
एन क्या है सर, एन आइडेंटिकल थिंग्स 3 रिंग था। पी कितने हैं सर, पी मेरे 4 हैं, 4 लोग फिंगर्स हैं, माइनस सी। पी क्या है सर, 4 माइनस 1, तो क्या होगा ये 7 माइनस 1 6 सी 3। तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो ठीक है, जिसको समझ नहीं आया क्या उससे सवाल नहीं बना ये वाला, बस आपको याद होना चाहिए कहाँ पे क्या लगाना है, लॉजिक याद होना चाहिए। अगर तरीका याद भी नहीं भी है कि क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला कहाँ से आया, ये याद रखो। सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम लोग करेंगे, सब आराम से बनेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये समझ आया क्या, एन आइडेंटिकल थिंग्स को अगर आपको पी लोगों में बांटना है तो कैसे बांटोगे, ये फॉर्मूला से बांट देंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करो, बनाइए सब। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं एप्पल बांट रहा हूँ तो क्या उससे मैंगो से कोई लेना देना है हमें, या ऑरेंजेस से मतलब है कोई, नहीं। तो पहले एप्पल बांट लो, फिर मैंगोज बांट लो, फिर ऑरेंजेस बांट लो, यही पूछ रहा है यहाँ पे। इसका एक और सवाल करवाऊंगा बाद में, बट ये सिंपल सा मैंने डाल दिया ताकि आप लोगों को इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या होगा सर, तो सर मेरे पास 10 एप्पल्स थे, 5 मैंगोज था और 4 ऑरेंजेस थे, 4 लोगों में बांटना है हमारे पास हमें, है ना सर। तो एप्पल सब सब कुछ आइडेंटिकल है ना, सेम टाइप ऑफ फ्रूट आइडेंटिकल है, तो एप्पल सारे आइडेंटिकल होगा। तो सबसे पहले मैं एक एक करके बांटता हूँ, तो 10 एप्पल को 4 लोगों में बांटने का क्या हो जाएगा सर, तो सर एन क्या हो जाएगा 10, तो एन प्लस पी, पी क्या है सर 4 लोगों में, पी माइनस 1 सी पी माइनस 1। तो अभी मेरा काम खत्म हो गया, नहीं सर अभी आपने सिर्फ एप्पल बांटा है। इनटू क्या होगा सर, आप मैंगोज बांटेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। इंटू क्या हो जाएगा, अब 4 ऑरेंजेस थे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा, तो 13 सी 3 इंटू 8 सी 3 इंटू 7 सी 3। क्लियर है, समझ आया सबको। ठीक है, चलो। तो ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपको सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये उसका थोड़ा सा हायर वर्जन है, इसमें केसेस देकर बनाया हमने ताकि तुम लोगों को और चीजें अच्छे से समझ आए। तो बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 एप्पल है, 4 ऑरेंज और 5 मैंगोज है, उनको किस में बांटना, आपको एक्स वाई जेड में बांटना, 3 लोग एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 बच्चे हैं। इफ ईच चाइल्ड रिसीव्स नन वन और मोर नंबर ऑफ फूड, मतलब किसी को कितने भी दे दिए फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, मतलब किसी को आप कितने भी दे सकते हो। तो इसमें 2 केस दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं केस 1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो एक बार, तुम लोग अटेम्प्ट करो फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग बनाओगे तो ज्यादा तुम लोगों को अच्छे से समझ आएगी चीजें, है ना। चलो बनाओ। बनाइए। क्या बोल रहा है केस 1 में कि फ्रूट्स आर अलाइक एक्सेप्ट फॉर द स्पीसीज, मतलब फ्रूट जो है वो सेम है, स्पीसीज के अलावा, मतलब एप्पल सारे सेम है, ऑरेंजेस सारे सेम है, मैंगो सारे सेम है। तो सर आपके पास पहले क्या करेंगे, हम पहले 3 एप्पल देखा मैंने, तो मैंने सोचा इन तीनों को पहले बांट देते हैं। तो 3 एप्पल को बांटना है 3 लोगों में, किस तरीके से कि चाइल्ड रिसीव नन वन और मोर नंबर ऑफ फ्रूट, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कैसे भी दे सकते हो किसी को, ठीक है सर। तो 3 एप्पल पहले मैंने उठाया, तो केस 1 में क्या फ्रूट्स आर अलाइक एक्सेप्ट फॉर द स्पीसीज, तो फ्रूट सारे सेम है। तो क्या हो जाएगा सर, तो 3 एप्पल थे, आइडेंटिकल एप्पल है, उनको 3 लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे सर 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू सी 3 माइनस 1। तो इससे क्या बांटा हमने, एप्पल बांट दिया। ऑरेंज भी आइडेंटिकल है सर, तो वही करेंगे 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। अब मैंगोज भी आइडेंटिकल है, तो क्या बांटेंगे सर 5 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। तो अगर देख रहे हो आप, अगर आपको नहीं भी पता कि कहाँ से फॉर्मूला है, फिर भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बस आपको देखना है कि आइडेंटिकल थिंग्स है, एन आइडेंटिकल थिंग्स है, पी लोगों में बांट रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगा दें। तो सिंपल सा ये है, तो परेशान नहीं होना है किसी को भी, ठीक है। तो ये आपका केस 1 का आंसर आ गया। अब जरा देखो,
केस 2 में बोला कि एप्पल्स आइडेंटिकल है, ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, लेकिन मैंगोज डिफरेंट हैं, मतलब सारे मैंगोज अलग अलग हैं। तो जब एप्पल्स आइडेंटिकल हैं, ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, तो उनका आंसर तो यही होगा सर। तो उनका आंसर क्या होगा? 3 + 3 - 1, C3 - 1। इसमें कोई किसी को दुख नहीं होगा। जब आइडेंटिकल है तो पुराना ही वाला सीन है, इन आइडेंटिकल थिंग्स को पी लोगों में हमने बांट दिया। अब मैंगोज पे आ गया कि मैंगोज भाई सब अलग अलग है। कितने मैंगोज थे सर? 5, पांचों अलग अलग। तो क्या हो जाएगा? अब डिस्टिंक्ट वाला लग जाएगा। मैंगो 1 उठाया मैंने, पूछा उससे भाई किसके पास जाओगे, तो बोला सर तीनों में से किसी के पास जा सकते हैं। तो इस M1 के पास कितने ऑप्शन है? 3। दूसरे मैंगो के पास भी 3, तीसरे के पास भी 3, चौथे के पास भी 3 ऑप्शन है, सबके पास 3। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आसान था सवाल, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 एप्पल, वही क्वेश्चन है। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? एट लीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच स्पीसीज। मतलब बोल रहा है कि भाई सारे बच्चों को क्या करो, एक एक फल तो सारे का दे ही दो, ये बोल रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? केस 1 बनाएंगे पहले और केस 2 बनाएंगे। तो केस 1 बोल रहा है क्या? फ्रूट्स आर अलाइक एक्सेप्ट फॉर द स्पीसी, मतलब आइडेंटिकल चीजें हैं, उनको आपको बांटना है, लेकिन किस तरीके से बांटना है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच स्पीसीज सारे बच्चे को मिल जाए। तो मेरे पास 3 आइडेंटिकल एप्पल था सर, है ना? तो क्या गया? एक एक तीनों को दे दिया, तीनों को एक एक एप्पल मैंने बांट दिया। बांटने का तरीका क्या? एक ही होगा, 3 एप्पल है, 3 लोगों को बांट दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसको बांटने का तरीका क्या होगा? 1। फिर मेरे पास एप्पल कितने बचे? 0। तो फिर क्या होगा? कोई तरीका नहीं होगा। अब फिर आएंगे किस पे? ऑरेंजेस में। तो ऑरेंजेस में भी क्या होगा? सब आइडेंटिकल है, तो एक एक देना किसी को, तो कोई तरीका नहीं होगा, तरीका सिर्फ 1 होगा। अब बचा क्या? अब एक ऑरेंज बचा है और 3 लोग हैं, तो कैसे बांटेंगे सर? n+p - 1। n क्या है यहाँ पे? 1 है इस केस में। p क्या है? 3 - 1, C3 - 1। इससे हमने एक बचा ऑरेंज बांट दिया। मैंगोज में भी यही करेंगे, एक एक दे दिया पहले तीनों को, फिर बचे 2 मैंगोज। कैसे बचेंगे सर? n+p - 1, C p - 1। बार बार फॉर्मूला बोल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। बताइए, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, सही चल रहा है। अब जरा केस 2 पे आओ कि एप्पल तो आइडेंटिकल है, ऑरेंजेस भी आइडेंटिकल है और मैंगोज डिफरेंट है, और एक एक आपको बांटना ही बांटना है। तो एप्पल जब आइडेंटिकल है तो एप्पल्स का क्या आ रहा था सर? 1 ही आंसर आ रहा था, तो यहाँ पर भी 1 ही होगा। ऑरेंजेस आइडेंटिकल है तो क्या आ रहा था सर उसका? 1+3 - 1, C3 - 1 आ गया। तो ये हमने क्या किया? ऑरेंजेस भी बांट दिया, आइडेंटिकल ऑरेंजेस। अब केस आ गया मैंगोज का। तो मैंगोज में क्या करना आपको? पहले एक एक मैंगो सबको देने हैं। तो आपके पास एक्स, वाई और जेड थे, तो आपको कम से कम एक एक देने हैं। तो बचे के इतने पास आपके पास 2। अब पांचों मैंगोज अलग अलग हैं, तो यही वाला सवाल हो गया ना कि मैंने करवाया था आपको, 5 किताबें थी, 3 लोगों में आपको बांटना है। तो क्या कर रहे थे? बंडल्स बनाते थे पहले, भूल गए? वही बंडल बनाना है यहाँ पे। एक एक आपने दे दिया, अब क्या कर सकते हो? तो बचे 2 या एक ही को दे दो, तो 1 1 3 हो गया। या फिर क्या कर सकते हो? दोनों को एक एक दे दो, तो ये 2 आपके अलग अलग बंडल्स बनेंगे। तो इसको बनाने के तरीके कितना होगा? अभी हम लोग सिर्फ बंडल्स बना रहे हैं। क्या हो जाएगा सर? बताओ। 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमने बंडल्स बना दिए। अब इनमें बंडल जब बन गया तो तीनों में से किसी को भी आप दे सकते हो। 3 लोग हैं और एक बंडल है, ठीक है, समझ आया? तो बांटने के तरीके क्या हो गए? 3 फैक्टोरियल। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, सही है। चलो, पहले हमने सिलेक्शन किया, फिर क्या क्या? अरेंजमेंट कर दिया, है ना? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर भी क्या होगा? वही करना है। 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल हो गया इंटू 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से 2 फैक्टोरियल आएगा। तो इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं सर? 3 फैक्टोरियल से।
ठीक है, सही है, 3 लोगों में बांटना है तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 3 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे आप लोग केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आओ, ये सवाल क्या बोल रहा है, तो ये सवाल आपको बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स इन x1 प्लस x2 से लेके xn है, उसकी पावर क्या है m। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ, तो क्या करोगे सर तुम, टर्म्स क्या क्या आते हैं बताओ, x का स्क्वायर आता है, y की पावर 0 आती है, प्लस क्या आता है 2 आता है, x की पावर 1 आता है, y की पावर 1 आता है, प्लस y का स्क्वायर आता है और x की पावर आता है 0। तो जो सोचने वाली बात क्या है कि सारे में जो पावर्स का सम है वो जरा देखो क्या है, वो 2 के बराबर है, मतलब जो जितना पावर था उसी के बराबर सारे टर्म्स में आ रहा था। तो जो अगर आपने ऐसे लिखा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक गया था सर, xn तक गया था, इसका पावर है m। ठीक है, तो कोई भी टर्म होगा, मान लो इसको एक्सपेंड करने के बाद पहला टर्म आया, उसके जितने भी जो क्या बोलते हैं उसको, जितने भी नंबर्स होंगे अंदर, मतलब एक्स होगा उसकी पावर, वाई की पावर, मतलब x1 x2 x3 सबकी जो पावर होगी उसका सम क्या आएगा, उसका सम हमेशा एम आएगा। तो कोई भी टर्म उठाओगे तो उसका सम हमेशा एम आएगा। अगर मैंने ये टर्म उठाया तो क्या आया था सम 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, उसी तरह कोई भी टर्म अगर उठाऊंगे तो उसका सम क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को बताइए। सही है ना, तो एक चीज बताओ, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके कहाँ तक है, xn तक। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या, यहाँ पे n लोग हैं, x1 x2 से लेके xn तक n लोग हैं, n लोग में आपको m बांटना है, किसी को 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, कितने भी मिल सकते हैं, कहाँ तक, m तक। तो वही क्वेश्चन हो गया जो पहले अभी किया था कि कितने चीजें हैं, m आइडेंटिकल चीजें हैं, है ना, एम आइडेंटिकल पावर्स हैं बेसिकली यहाँ पे, और आपको एन नंबर्स में बांटना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, एम प्लस एन माइनस वन सी एन माइनस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये समझ आया सबको, ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना बाद में, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, बाद में पूछ लेना। चलो, आदत हो गया बोलने का, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पहली चीज क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर, जीरो से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग कोई भी इंटीजर लेके। तो बेसिकली ये हो क्या गया, ये बिलोंग करेगा क्या, एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा कहाँ, होल नंबर। ठीक है, किस तरीके से कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो, 102 हो, मतलब एक जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, कहाँ तक जाएगा 102 तक। क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, एक्स क्या हो सकता है, एक्स सर जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, 102 तक, वाई भी वही हो सकता है, जेड भी उतना ही होगा, जीरो से 102 तक कुछ भी, ये भी जीरो से 102 तक कुछ भी, और ये भी जीरो से 102 तक कुछ भी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 102 को तोड़ना है तीन भाग में। तो 102 अगर आइडेंटिकल चीजें हैं उसको आपको तीन लोगों में बांटना है बेसिकली, किसी को 40 दे दो, किसी को 50 दे दो, 90 हो गया, बचे कितने 12, तीसरे को 12 दे दो, वही हो रहा है यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन में आपको समझना है कि हो क्या रहा है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वही क्वेश्चन है और वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 102 आइडेंटिकल चीजें हैं,
बांटनी किस में सर? 3 लोगों में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या रहा? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सर? जीरो नहीं होना चाहिए, 1 से आगे बढ़ना चाहिए, 1 2 3 से लेकर आगे तक। इसका मतलब आपका एक्स वाई जेड क्या कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो 102 है, ये क्या होगा? ग्रेटर इक्वल 1 होगा, ग्रेटर इक्वल 1 होगा, ग्रेटर इक्वल 1 होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक 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 तो आपने पहले ही दे दिया इन लोगों को। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए कि 1 1 1 आपने पहले डाल दिया, अब आपके पास बचा क्या? 102 आइडेंटिकल चीजें थी, उसमें से आपने एक उठाया, एक्स को दे दिया, एक उठाया वाई को दे दिया, एक उठाया जेड को दे दिया। अब बचा आपके पास 99। अब 99 आइडेंटिकल थिंग्स को आपको तीनों में बांटना है। तो कैसे ही बांट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो बेसिक कंडीशन था वो फुलफिल कर दिया कि भाई एक्स वाई जेड सबके पास एक तो होना ही चाहिए, वो आपने फुलफिल कर दिया। तो अब बचा 99। तो 99 को 3 में बांटना है, वही फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 102 101 सी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो ऐसे करके आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, है ना? सही है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ ऑड नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर? ऑड नेचुरल सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब एक्स कैसा होना चाहिए सर? एक्स होना चाहिए 2n+1 टाइप का। वाई कितना होना चाहिए सर? 2m+1 टाइप का होना चाहिए। जेड कितना होना चाहिए सर? 2k+1 टाइप का होना चाहिए। जहाँ पे एन क्या बिलोंग करेगा? होल नंबर। एम कहाँ बिलोंग करेगा? होल नंबर। और के क्या बिलोंग करेगा? होल नंबर। होल नंबर क्यों? क्योंकि जीरो भी रखोगे तो 1 आएगा, 1 हो सकता है आंसर। तो अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूं तो बेसिकली हो क्या रहा है जरा देखो, 2n+2m+2k क्या आ रहा है आपका? 16। n+m+k क्या आ रहा है बताइए? 8 आ रहा है। जहाँ पे nm_k कहाँ बिलोंग कर रहा है? होल नंबर। तो अब यही आपको सॉल्व करना बेसिकली, कि 8 आइडेंटिकल चीजें हैं, वही चीजें जो बार बार हम लोग कर रहे हैं। 8 आइडेंटिकल चीजें हैं, आपको किस में बांटना है? 3 लोगों में बांटना, nm और k में। तो क्या करोगे? 8+3 - 1 3 3 - 1। तो लॉजिक एक बार अगर पकड़ लोगे तो सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, है ना? उसके बाद मैं बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, आप लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो थोड़ा टाइम ले लो, इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। होल क्या है कि 25 आइडेंटिकल किताबें हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है। ठीक है, ये आपने समझ गया। 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, कम से कम एट लीस्ट 1, वाई गेट एट लीस्ट 2 और जेड गेट एट मोस्ट 10। तो क्या करना है? जितना मांगा है उतना पहले दे दो, इनिशियल कंडीशन वो लगा दो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। करके देखिए जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अच्छा सवाल है, करके देखो फिर मैं बताऊंगा। नहीं बनेगा कोई बात नहीं। ट्राई कीजिए।
बना किसी से? चलो, बना या नहीं, जरा यहाँ पे देखो अब ध्यान से। क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है, 25 किताबें हैं आइडेंटिकल बुक्स, उनको आपको 3 लोगों में बांटना है। तो मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जो बुक्स दिया वो 25 होने चाहिए टोटल। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखो, बोल रहा एक्स गेट एटलीस्ट वन, मतलब एक्स पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए बुक्स। वाई के पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन टू होना चाहिए। और जेड के पास क्या होना चाहिए, 0 से लेके 10 तक। ये कंडीशंस दी हुई है। तो सर मुझे ग्रेटर वाला तो पता है कैसे करना है। अगर बोलेगा कि सर एक्स को 2 से ज्यादा दो तो पहले 2 दे दूंगा मैं। वाई को बोलेगा ग्रेटर देन 4 देना तो 4 दे दूंगा मैं। लेकिन ये सर लेस वाले में कैसे करेंगे? तो भाई ये होता भी मुझे भी नहीं आता, तो क्या करेंगे सर? तो पहले क्या करते हैं ना, कि जेड वाला कंडीशन हटा देते हैं। कि भाई मैं भूल गया कि जेड पे कोई कंडीशन था। तो अगर जेड पे कोई कंडीशन नहीं है तो क्या निकालोगे, तब टोटल क्या आएगा आंसर बताओ। तो सर एक्स वाला कंडीशन रखेंगे, हाँ रखेंगे, वाई वाला रखेंगे, हाँ रखेंगे। तो एक्स ग्रेटर इक्वल वन है, तो सर एक्स को वन तो दे देते, एक बुक देना जरूरी है तो एक दे दिया, चलो दे दिया। वाई को 2 देना जरूरी है तो दे दिया। अब बचे कितने बुक्स, सर 2 वाई को दिया, एक एक्स को दिया। जेड पे कोई कंडीशन नहीं है, कितने, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं होगा। 10 से ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, 3 बुक पहले ही बांट दी, तो बचा कितना सर, 22। अब 22 बुक को 3 लोगों में बांटना है, कैसे भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो 22 प्लस एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन, ये हो गया सर टोटल कंडीशन। लेकिन इसमें आपने कुछ गलतियां की। क्या गलतियां की मैंने, सर आपने गलतियां ये की कि जेड पे कोई कंडीशन नहीं रखा। तो हो सकता है सर इसमें बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें जेड में 11 बुक मिला होगा, 12 बुक मिला होगा, 14 बुक मिला होगा। बट आपको ज्यादा से ज्यादा 10 देने हैं। तो क्या करेंगे, हमने कर दिया एक पाप। तब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, तो जो केसेस आपने ज्यादा जोड़ दिए उनको माइनस कर दो। मतलब अब क्या करो, ये मानो कि एक्स को क्या है, एक से ज्यादा बुक दिया, वाई को 2 से ज्यादा दिया। अब जेड को मान लो कि हमने क्या किया, ग्रेटर इक्वल 11 दिया, क्योंकि यही वाले केसेस निकालने थे हमें। अगर ये केसेस निकाल के अगर मैं माइनस कर दूं तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये तरीका तो हमें पहले से पता है। क्लियर है? 10 से ज्यादा देना था तो 11 दे दिया मैंने, तो 11 बुक दे दो भाई उसको। जेड को पहले ही दे दिया तो बचा सर 14। दो फिर वाई को भी दे दो 12, एक्स को एक एक दे दो तो बचा 11। तो 11 को अब बांटना है बेसिकली आपको। तो कैसे बांटोगे, 11 प्लस 3 - 1 C3 - 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, 24 C2 माइनस 14 - 1 13 C2। ये आपका आंसर आएगा। तो कभी भी एट मोस्ट वाला सवाल आएगा तो क्या करेंगे, टोटल में से जो केसेस हमें नहीं चाहिए वो घटा देंगे। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? सही है, सही चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, इसको तुम लोग ट्राई करने की कोशिश करो, है ना, बनाओ जल्दी। इनइक्वालिटी वाला सवाल कैसे होता है सर, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल पहले देता हूँ, फिर तुम लोग बना के देखो। ये बोल रहा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा सर, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, मतलब होल नंबर होगा, एक्स वाई जेड और टी। ये बोल रहा है बेसिकली। अच्छा एक चीज बोलो, अगर मैं पूछूं कि एक्स प्लस वाई लेस इक्वल 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अब इसका मतलब निकाल के देखते हैं। इसका मतलब हुआ सर कि एक्स प्लस वाई क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 की नॉन नेगेटिव है, मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0 हो सकता है। सर एक्स प्लस वाई 1 हो जाए, या एक्स प्लस वाई 2 हो जाए, कहाँ तक जाएगा सर, ये जाएगा सर एक्स प्लस वाई 10 हो जाए। ये सारे कंडीशंस मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? सही है।
अब जरा देखो, अगर इसका आंसर मैं निकालना चाहूँ कि x प्लस वाई 0 है, तो 0 चीजों को आपको दो लोगों में बांटनी है, तो क्या करोगे? 0 आइडेंटिकल चीजें हैं, उनको दो लोगों में बांटनी है, तो क्या हो जाएगा? n प्लस p माइनस वन होता है ना, प्लस 2 माइनस वन p 2 माइनस वन। इसका क्या होगा सर? 1 आइडेंटिकल चीजों को दो लोगों में बांटनी है, सर 1 प्लस 2 माइनस वन p 2 माइनस वन, ये होगा। इसका क्या होगा सर? सर दो आइडेंटिकल चीजों को दो लोगों में बांटनी है, तो क्या होगा? 2 प्लस 2 माइनस वन बाई p 2 माइनस वन। तो ऐसे करके कहाँ तक जाएगा सर? ये फाइनली जाएगा यहाँ पे 10 आइडेंटिकल चीजों को दो लोगों में बांटनी है, क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 1c1 प्लस सारे कंडीशंस को हमें जोड़ना पड़ेगा, 2c1 3c1, कहाँ तक जाएगा ये बताओ? 11c1 आ गया। यहाँ तक ये सारे कंडीशंस जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये बताओ, किसी को पता है कैसे सॉल्व होगा ये? बताइए बताइए। ये वाला आपको बाइनोमियल में पता है क्या फॉर्मूला? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, क्या होता है इसका? एन प्लस वन सी आर। ये याद है क्या किसी को? बताओ जल्दी से बताओ, याद है? ठीक है, तो ये हमें लगाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एन सेम होना चाहिए। तो आप 1c1 को क्या लिख सकते हो? 2c2 लिख सकते हो, बात वही है। अब इसको 2c2 को 2c1 से जोड़ दो, क्या आएगा सर? n प्लस वन आएगा, सी आर तो 3c2 आएगा, फिर 3c1 से जोड़ोगे तो 4c2, फिर 4c1 यहाँ होगा, उससे जोड़ोगे तो 5c2। तो बेसिकली फाइनली यहाँ पे क्या आएगा? 11c2 प्लस 11c1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12c2। बताइए कोई दिक्कत किसी को? तो ये एक तरीका हुआ इस सवाल को करने का। अब मैं बताऊंगा आपको जो आपको यूज करना है, तो इस तरीके से भी तुम चीजों को सोच सकते हो। अब जरा देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब जरा आप देखो क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड। पहले मैं 10 वाला ही एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, है ना। मान लो लेस इक्वल 10 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x 3 हो सकता है, y 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो 10 से कम है, तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x प्लस वाई अगर 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो, फर्क नहीं पड़ता, 0 भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, ये सही है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें एक बाहर से चुपके से एक आदमी को घुसा दूं, वो एक नंबर घुसा दिया मैंने, जेड, मैं एक चुपके से एक इंसान को ला रहा हूं जेड, जो इससे जुड़ के 10 दे दे। अब ये इक्वालिटी हो गया। फिर इक्वालिटी कैसे हो गया? क्योंकि x प्लस वाई क्या हो सकता है बताओ? सर x प्लस वाई जो है ना, वो 10 से कम या बराबर हो सकता है। तो अगर मान लो x प्लस वाई 1 है, तो z क्या होगा? 9 होगा। x प्लस वाई अगर 2 है, z क्या होगा? 8। तो x प्लस वाई अगर 10 है, तो z क्या हो जाएगा इस केस में? सर 10 z उस केस में 0 हो जाएगा। तो z कहां से कहां वेरी कर रहा है सर? 0 से लेके 10 तक वेरी कर रहा है। जब x प्लस वाई 10 होगा तो z क्या होगा? 0। x प्लस वाई क्या होगा? 1 होगा, तो z क्या होगा? 9। तो बेसिकली आप लोग कर क्या रहे हो कि सर एक इनइक्वालिटी था कि x प्लस वाई क्या है? 10 से कम है या बराबर है, तो मैंने एक तीसरा नंबर घुसा दिया उसमें, इस तरीके से कि वो बैलेंस कर दे कि x प्लस वाई प्लस जेड जो हो वो 10 के बराबर ही हो जाए। तो बेसिकली अब ये सवाल क्या हुआ? तो z क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 10 तक। x भी क्या हो सकता है? 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। और y भी क्या हो सकता है? 0 से लेकर 10 तक। तो बेसिकली अब आपको ये सवाल सॉल्व करना है कि 10 आइडेंटिकल चीजें, अब उनको 3 लोगों में आपको बांटना है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिकली 10 प्लस 3 माइनस वन C3 माइनस वन। तो इससे भी वो आया 12C2, याद रखना 12C2 वहां भी आया था। तो जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो क्या करना है? चुपके से एक बाहर से एक आदमी को घुसा दो और फिर देखो कि क्या होगा उससे। क्लियर है? वो आदमी जाता है और बैलेंस कर देता है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये चीजें, ये जो अप्रोच है वो आपको याद रखनी है। क्लियर है? ठीक है, अब ये सवाल करते हैं। तो सर आपने जो बताया उससे देखेंगे तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, है ना? एक सेकंड रुक जाओ। चलो, तो क्या करना है हमें? वही करना है सर। सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी क्या था? लेस इक्वल 30 था। 30 से कम या बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर कि एक चुपके से एक अपना एक बंदा बैठा देते इसमें, डब्लू, जो इसमें जाते ही, तो यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, इसको नीचे लिखते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये था। अब इसको 30 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एक डब्लू बैठा देंगे हम लोग चुपके से। तो एक डब्लू बैठा दिया जो इसको 30 के बराबर कर देगा। तो डब्लू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है सर? सर जीरो भी हो सकता है, क्यों? जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी अगर 30 हो गया तो डब्लू जीरो हो जाएगा। और जब ये सारों अगर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो डब्लू क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये सारे कहाँ से क्या वेरी कर रहे हैं? 0 से लेके 30 तक। अब ये 5 नंबर हैं, 5 लोग हैं, उसमें 30 आइडेंटिकल चीजों को बांटना है। कैसे बटेगा बताओ? सर तो 30 को बांटना है ना 5 में, तो 30 प्लस 5 - 1 सी 5 - 1, तो क्या आ गया? 34 सी 4। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये तो हुआ बहुत ही आसान सवाल। अब मैं तुम्हें कुछ और कंडीशंस देता हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो जाए तुम लोगों को। अब मैं अगर लिखूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी सिर्फ लेस देन 30 है, 30 से कम है। दूसरी चीज अगर मैं बोल दूं कि एक्स ग्रेटर इक्वल 1 है, वाई ग्रेटर देन 1 है, और जेड ग्रेटर इक्वल 2 है, और टी ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशंस आपको दी हुई हैं। तब आपको क्या करना है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना है। ये आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ये आप लोग सोच सकते हो अब। तो क्या करोगे यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। एक्स बोल रहा है कि सर 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो पहले चलो इसको छोड़ो, एक्स को छोड़ो, पहले सबसे ऊपर देखते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी 30 से कम होना चाहिए, तो 30 से कम क्या हो सकता है सर? सर 30 से कम 29 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का सम 30 से कम वाला क्या होगा? 29.5 तो हो नहीं सकता, 29 ही होगा। इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी क्या आ गया? लेस इक्वल 29, और कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आपने क्या किया? एक इनइक्वालिटी को क्या कर दिया? लेस और इक्वल में कन्वर्ट कर दिया। ये लेस देन था, लेस और इक्वल में आप आपने कन्वर्ट कर दिया। अब चलो, अब बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर इक्वल 1, मतलब एक्स कम से कम 1 तो होगा। तो भाई एक्स को 1 दे दो एक बार। लो भाई एक्स 1 ले लो। वाई बोल रहा है वाई ग्रेटर देन 1, वाई बोल रहा है ग्रेटर देन 1। तो वाई अगर ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एक्स क्या बोल रहा है? ग्रेटर इक्वल 1, तो एक्स को क्या दे दिया आपने? 1 पहले दे दिया। अब वाई बोल रहा है ग्रेटर देन 1, वाई 1 से बड़ा है, तो क्या हो सकता है सर? ग्रेटर इक्वल 2 होगा, कम से कम 2 होगा, तो y को 2 दे दिया। z क्या बोल रहा है? z ग्रेटर इक्वल 2 बोल रहा है, तो इसको क्या दे दिया? इसको भी, इसको क्या दिया हमने? 1, इसको दिया 2। ये बोल रहा है ग्रेटर इक्वल 2, तो इसको भी 2 दे दिया। t बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है? t क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इक्वल नहीं बोल रहा, बड़ा है 0 से, तो क्या दे सकते हैं? इसको 1 दे देंगे पहले ही, कम से कम 1 तो होगा। तो इतनी चीजें हमने पहले ही बांट दी, कितनी? 2 4 5 और 6, 29 में से 6 तो पहले ही चला गया, बचा क्या? 23। अब 23 आइडेंटिकल चीजों को क्या हो गया? बांटना है आपको इंच में, है ना? किस तरीके से? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस इक्वल क्या हो? 29। ये आपने पहले बांट दिया, है ना? अब जरा देखो, तो इसमें आप क्या करते हैं? हम बाहर से चुपके से क्या लाएंगे? एक बंदे को लाएंगे। अब पहले जो किया था वही करेंगे, इसको हमने चुपके से बैठा दिया यहाँ पे।
इस तरह से बैठा दिया कि अब सम क्या हो जाए 29 हो, कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। अब क्या करना है, तो W हम लोग डालते क्यों, W इसलिए डालते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए, जितना कम हो उतना ये मैनेज कर दें, ठीक है, समझ आया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 10 आ जाए तो W क्या हो जाए, W 19 हो जाए, तब बैलेंस हो जाए। ये अगर 12 हो जाए तो ये 17 हो जाए, ये अगर 14 हो जाए तो ये क्या हो जाए 15 हो जाए, ये 17 हो जाए तो ये क्या हो जाए 12 हो जाए। तो ऐसे करके W क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है। तो सर आपने 6 तो पहले ही बांट दिए थे, बचे कितना 23 आइडेंटिकल थिंग्स। बांटने किस में थे सर, 5 लोगों में। तो क्या हो गया आपके पास आंसर 27C4। बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया सबको, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और तरीके का सवाल है, इसको ट्राई करके देखो क्या कर सकते हो इसमें। पहले क्या करो, मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो, नया सवाल है, तुम लोगों को बनेगा भी नहीं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड 24। तो सर 24 के फैक्टर्स क्या होंगे ये बताओ। सर 2 की पावर 3 होगा इंटू 3 की पावर 1, ये होगा। तो मैं ये बताओ कि एक्स को क्या क्या ले सकता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो सर एक्स को आप 2 ले सकते हो, इसको 2 स्क्वायर ले लो और इसको 3 ले लो, इसको 2 स्क्वायर ले लो, इसको 1 ले लो और इसको क्या ले लो 2 इंटू 3 ले लो, सही है। या फिर सर इसको 1 ले लो, इसको 2 क्यूब ले लो, इसको 3 ले लो। तो तुम एक चीज हमेशा देखो क्या, इनका जो पावर्स है वो क्या है, जो ऊपर है वही आ रहा है। 2 की पावर क्यूब थी तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या है 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 ही है। तो मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 आइडेंटिकल 2 हैं और एक 3 है। इसको आपको बांटना है दो लोगों में, एक्स और वाई। तो पुराना ही सवाल हो गया। तो किसी को कितना भी दे सकते हो, किसी को कितना भी कम दे सकते हो। ये 1 क्या हो गया, ये हो गया सर 2 की पावर 0। तो किसी को 0 दे सकते हो, किसी को आप 1 दे सकते हो। 3 है, सॉरी, एक्स वाई जेड में बांटना है आपको, है ना। तो किसी को 0 भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। तो पहले अगर मैं 2 उठाऊं तो 2 को बांटने के कितने तरीके होंगे सर बताओ। आइडेंटिकल 2 है, 3 लोगों में बांटना है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1, 3 ये हमने 2 बांट दिया। अब एक 3 को बांटने का कितना तरीका होगा, एक आइडेंटिकल 3 है, 3 लोगों में बांटना है, क्या करेंगे 1 प्लस 3 माइनस 1, 3 क्या हो जाएगा 5C2 इंटू 4 - 1 3C2, ये आपका आंसर आ जाएगा, सही है। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल करो, इसमें क्या बोल रहा है कि x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू क्या है 3600 है। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले 3600 को आप प्राइम फैक्टर्स में बदलो, तो क्या आ जाएगा बताइए। 3600 है ना, तो 2 की पावर अगर मैं लूँ 8, 3600 है, 2 इंटू 2 4 8, तो 2 से किया तो 1800 बचा, 2 से फिर डिवाइड किया तो 900 बचा, 2 से फिर किया था 450, फिर 2 से किया तो 225, फिर 3 से करेगा तो क्या आएगा, 3 से किया तो 75, फिर 75 को करेंगे तो 25 इंटू 5 देख लो, 4 इंटू 8 16, 48, 48 3 ज़ा कितना हो जाएगा 48, 5 जा कर लेते 240, 240 इंटू 5 1200 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, चेक कर लेना सही है कि नहीं, सही है। ये है बेसिकली आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन रखना है। मतलब यहाँ पे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। तो पहला ही सवाल जैसा है
कि सर एक्स को आप क्या दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, 2 स्क्वायर दे दो, इंटू 3 दे दो, इसको 3 इंटू 5 स्क्वायर दे दो, बचा क्या आपके पास, 2 स्क्वायर बचा है, एक 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो कुछ भी आप बांट सकते हो। तो बेसिकली आपके पास 4 2 है, तो अगर मैं इसको इरेज करूँ और मैं आप क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं कि करना क्या है आपको, तो लॉजिक समझना है आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली आपके पास 4 आइडेंटिकल 2 है, 2 आइडेंटिकल 3 है और 2 आइडेंटिकल 5 है। ये सब आपको बांटना है किसमें, इन 4 लोगों में बांटना है। कैसे बांटोगे सर, तो 4 आइडेंटिकल 2 को 4 लोगों में बांटने का तरीका क्या होगा सर, 4 + 4 -1 C4 - 1, सिर्फ 2 बांटा है अभी, इंटू क्या हो जाएगा सर, 2 3 है, तो 2 आइडेंटिकल 3 को 4 लोगों में बांटने का तरीका क्या आएगा सर, 2 + 4 - 1 C4 - 1, इंटू क्या आएगा सर, 2 आइडेंटिकल 5 को बांटने का भी वही तरीका होगा जो 3 को बांटने का है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 - 8 C3 इंटू 6 5 C3 इंटू 6 - 1 5 C3। बताइए यहाँ पे किसी को दिक्कत, सही चल रहा है? तो आज मैंने जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, इसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज करवाया तुम लोगों को, और ऐसे सवाल आते रहेंगे एग्जाम में, बार बार आएंगे। तो इसको तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना मत। नहीं समझ आए वीडियो को 2 बार देखो, लेकिन ये सब को सीख लो कि कैसे मैंने किया है, क्योंकि ऐसे सवाल जेई में आएंगे तो फिर तुमसे नहीं बनेगा। ये सबसे टफ टॉपिक है जो बच्चों को लगता है, इसलिए मैंने आराम से इसको बहुत सारे क्वेश्चन से करवा दिया ताकि तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि कौन सा सवाल कैसे बनता है। क्लियर है? चलो, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हूँ, है ना। तो अभी कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही रहेगा क्योंकि 7 से 10 अन अकेडमी में ऑफिशियली हॉलीडे है ना। तो सारे जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं जो हैंडल करते हैं ये सब छुट्टी पे हैं। तो 2 3 दिन आपके जो भी क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड लेक्चर है जो हमने पहले रिकॉर्ड कर रखा है, सारे एजुकेटर्स रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो वही प्रीमियर होगा रोज़ 2 3 दिनों तक, 10 तक, उसके बाद फिर से लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलो। कोई डाउट हो तो आज का डाउट बैन अकेडमी पे जाके डाउट्स पूछ लेना, आपको पता है कैसे पूछना है। और अन अकेडमी पे जाके फॉलो कर लो यार जल्दी से, किस बात की इंतजार कर रहे हो तुम लोग। पे भी मैं क्लासेस लेता हूँ, पे भी दूसरे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी, वेक्टर 3D चल रहा है वहाँ पे, वहाँ पर भी आओ, वहाँ पे पढ़ाई करना, फ्री की क्लासेस स्पेशल क्लासेस मैं लेता हूँ, आया करो, है ना। और ये मेरा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लो, जल्दी इस पे बातें शुरू हो जाएंगी, डिस्कशन ग्रुप बनने ही वाला है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो, बेल आइकन भी दबा दो, है ना, नोटिफिकेशन मिलते रहे, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये छोटी सी चीज़ है जो हम लोग आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग कर देना हमारे लिए, है ना। तो शुभ रात्रि, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, गुड नाइट, और पढ़ाई करते रहें।